जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर क्या क्या कहा, आज पूरी तरह से जानें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश किसी भी परिवार की जागीर नहीं है। मुख्य बातें पहले मैंने हेडलाइन के तौर पर मैं बताना चाहता हूं। कहा, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना है सदियों पुराना यह देश। सही बात। जवाहरलाल की पीढ़ी का कोई भी नेहरू सरनेम रखने से शर्मिंदा क्यों? कांग्रेस राज में धारा 356 का प्रयोग 90 बार सरकार गिराई गई। 356 अनुच्छेद धारा 356 का प्रयोग कर 90 बार सरकार गिराई गई और उन्होंने राज्यों को भी आगाह किया कि जो अंधाधुंध कर्ज ले रहे हैं पड़ोसी देश यानी पड़ोसी देश हमारे पाकिस्तान ना बन जाए, जो अंधाधुंध कर्ज लेकर सोचते हैं कि मैं कुछ काम कर लूं, राजस्व का घाटा सहकर और कर्ज लेकर ना कोई व्यक्ति, ना कोई स्टेट, ना कोई देश आगे बढ़ सकता है। उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंधाधुंध कर्ज ना ले पड़ोसी देशों जैसी हो जाएगी आर्थिक स्थिति। आप ऐसा मत कीजिए जो आपके बच्चों का अधिकार छीन ले। अगर आज हम कर्ज लेंगे तो आने वाला हमारा पीढ़ी कर्ज में डूबा रहेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए होगा, किसी स्टेट के लिए होगा, किसी परिवार के लिए भी होता है कि कर्ज लेकर कहा गया है कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, कट योर। तो इस ढंग से कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है और मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहें उस पर हम जाना चाहूँगा। श्री मोदी ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार, वहाँ तो हंगामा, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ कोई भी अभिभाषण देते हैं तो लोग सुनने से ज़्यादा हंगामा करते हैं। क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे? लोकतंत्र का तो वहाँ भद्दा मजाक हो ही रहा है। अब सुनिए कि क्या कहे हैं। ये 90 मिनट का जो समय लिए उसमें क्या क्या अपने संबोधन में कहा, मैं भी जानना चाहता हूँ, आप भी जाने पूरी तरह। उन्होंने कहा, यह देश किसी एक परिवार की जागीर नहीं है। उन्होंने सवाल किया, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से शर्मिंदा क्यों है? इतने बड़े महान व्यक्ति परिवार को यह मंजूर नहीं है और वे हमसे हिसाब मांगते हैं। चलिए, हिसाब किताब तो सबसे मांगना चाहिए, हिसाब देना भी चाहिए, लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के लंबे शासनकाल के दौरान निर्वाचित सरकारों को गिराए जाने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग देश में 90 बार सरकार गिराई गई। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा करने वाले कौन थे। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तो अपने कार्यकाल में इसका 50 बार उपयोग किया था। इंदिरा गांधी का काल, आपातकाल का काल से बहुत लोग प्रभावित भी हुए। जेपी उपज, जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन चलाए, बहुत सा आंदोलन हुआ, लोकतंत्र खतरे में था। उस समय भी बहुत जन आंदोलन हुए, बहुत नेता उभरे। खैर, उस पर अभी मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि केरल में वामपंथी सरकार को गिराया गया था। इसके साथ ही एमजीआर, एनटीआर और करुणानिधि जैसे दिग्गज राजनेताओं की सरकार गिराई गई थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1980 में महाराष्ट्र में युवा नेता शरद पवार की सरकार गिराई गई थी। इसी प्रकार से वर्ष 2005 में झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को बहुमत था, लेकिन राज्यपाल ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार बनवा दी। यह कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुआ था। सदन में भोजनावकाश के बाद 2 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में व्यवस्था का मामला उठाना चाहा, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी अनुमति नहीं दी। बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री को वक्तव्य देने के लिए पुकारा। श्री मोदी जैसे ही भाषण देने के लिए खड़ा हुए तो आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के सदस्य सदन में बीच में आ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान विपक्ष के तमाम सदस्य अपनी सीट के नीचे खड़े थे। प्रधानमंत्री लगभग 85 से 90 मिनट तक ये अभिभाषण दिए हैं। इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से भी मोदी के नारे लगाए गए। श्री मोदी के उत्तर के बाद सदन में विपक्षी सदस्यों के संशोधन को खारिज करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित
किया गया। प्रधानमंत्री ने राज्यों द्वारा अंधाधुंध कर्ज लिए जाने पर चेतावनी देते हुए कहा कि एक समय बाद उनकी आर्थिक स्थिति पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। उन्होंने कहा, देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ऐसा पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों को अधिकार छीन ले। यह उनको तो तबाह करेगा ही, देश को भी तबाह करेगा। उन्होंने कहा कि आज देश में कुछ लोगों को आर्थिक नीतियों की समझ नहीं है, जो राजनीति का मतलब नहीं समझते हैं। अगर इस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो आखिर इसमें क्या बात है। आप सभी शिक्षित, बुद्धिजीवी, अधिवक्ता, महान सभी लोग हैं। आप लोग समझें कि आखिर ये नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहते हैं। और मेरा यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट कर अवश्य बताएं, ताकि मैं अभी बस शुरुआत आप लोग के आशीर्वाद प्रेम से कर रहा हूँ। मैं कुछ अच्छा खबरें जो लगता है कि यह देश हित, राष्ट्र हित, एक विकसित बिहार, विकसित भारत, विकसित राज्य, कैसे एक आत्मनिर्भर भारत कैसे लोग बने, मैं इसी कामना के साथ मैं आप लोग के सामने आता हूँ। जो सही तथ्य होते हैं उसी को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह चैनल पूरी तरह से आप लोगों के लिए समर्पित है। किसी भी गलत तरह का न्यूज़ रिपोर्टिंग इस चैनल के द्वारा नहीं किया जाएगा, यह मैं पूरी तरह से आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो होगा, जो सही तथ्य होंगे वह आपके पास ज़रूर प्रस्तुत होंगे। चाहे अच्छे काम कोई भी करे, कोई भी सरकार करे, मैं हर एक न्यूज़ को आपको पास दिखाने का प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा। यही एक मानव का भी धर्म है, एक आम आदमी का भी धर्म है। इसी के नाते आपको अगर अच्छा लगे तो सुपर फास्ट न्यूज़ नवादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। धन्यवाद।